कैसे हैं आप सभी लोग? बैठ जाएं सभी विद्यार्थी और चलिए सबसे पहले होमवर्क बता रहे हैं। सबसे पहले होमवर्क ध्यान दीजिएगा भाई मेरे। सबसे पहला ध्यान दीजिएगा होमवर्क ना, देखा जाए। हम ये चीज आपको कल भी बताए थे। यहां पर विद्यार्थीगण यदि 6 का स्क्वायर करिएगा है तो ये 2 गुना होगा ना, तो स्क्वायर 2 गुना यानी कितना? 250। अरे होगा, ठीक है। अब मेरे भाई इसे आप विद्यार्थीगण ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 का पावर 250 और 3 का पावर 250 होगा ना भाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जब ऐसा हो जाएगा तो ये तो आप समझ गए कि सर 2 का पावर 10 और बाहर में कितना? 25। अब 3 को 1 करना है, 2 को 24 करना है, 3 को 1, तो ये कहेगा कि हमको पावर 4 चाहिए। हमें पावर क्या चाहिए? 4। तो यहां 4 से कितना ज्यादा है? तो सर 3 का पावर क्या ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, 3 का पावर 4 और बाहर में बचा कितना? तो सर 6 चौका 24, 24 और 4 दूनी का कितना? 8। अरे गुना करिए तो ये होगा 8 और ये 24 यानी 248। तो बचा कितना? तो 2 विद्यार्थीगण 3 का पावर 2 साइड में कर देते हैं। कोई तकलीफ बताइए? नहीं, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब बड़ा आसानी के साथ विद्यार्थीगण आप कहिएगा कि सर यहां तो हो गया है 1024, आप जो चाहते थे यहां मिल गया, और यहां पर हो गया 25। सर यहां तो हो गया है 81 और पावर हो जाएगा 62, और सर यहां पर हो गया है 9। ओके है? देखा जाए, जब भी विद्यार्थीगण अंत में 24 और पावर ओड रहे तो इसका लास्ट 2 डिजिट 24 होता है। पावर ओड रहे तो लास्ट 2 डिजिट 24 और पावर इवन रहे तो लास्ट 2 डिजिट 76 है। और यहां पर 2, जब भी दहाई अंक निकालना है तो 2, तो यहां से तो आ जाएगा 24। यहां पर विद्यार्थीगण 1 और ये इससे गुणा, तो 8 दूनी का 16, 1 और यहां से कितना? 9। बोलिए, तकलीफ है? नहीं है। अब मेरे भाई जब इसे आप हल करे होंगे तो आप देखिए, जब भी दहाई अंक निकालना हो तो सर अंतिम से 2 अंक लेके चलते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, दोनों अंदर का गुणा, 6 चौका 24, दोनों बाहर का गुना, तो ये आपका 2। तो ये देखा जाए कितना? 6 ना, और गुणे कितना? 9। अब चलिए विद्यार्थीगण, मिल गया। चलिएगा, ध्यान दीजिए, 9 द्विगुना होगा दोनों में, 9 चौके 36 का 6। ऐसे भी पता है कि सर जब 6 होता है तो इकाई अंक 9 चेंज होता है, वो 6 रहेगा। हो गया ना? 6 आ गया। अच्छा, ये 9 चौके 36 का 6, पैंचा कितना? 3 और 9 छक 54 और 54 3, आंसर हो गया। 10 डिजिट कितना? 7। एक आपको खुद बनाइए, मिला लीजिए, आंसर बोलिए, आंसर बोलिए। बना है ना? बनाइए, नहीं बना है तो टाइम दीजिए, सोचिए, समझिए। विद्यार्थीगण कल हिंट कर दिए हैं। चलिए आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ उतार लीजिए। ये तो आसान है, वो उसमें कोई बन गया है ना, सबसे बन गया है ना। देखिए कॉपी किने बना है? डायरेक्ट भी हो जाएगा। ए को बता दिए, ए को आपको बनाना है ना। इसको समझिए, क्या करना है, बनाइए, आपस में मिलाइए। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे डिवाइजर एंड फैक्टर, और ये बात विद्यार्थीगण हम बताए थे कल के क्लास में। सुनिए ध्यान से कि किसी भी संख्या का निर्माण
प्राइम नंबर से हुआ है। किसी भी संख्या का निर्माण जो हुआ है प्राइम नंबर से। जब किसी भी संख्या को सबसे छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाए, जब किसी भी संख्या को सबसे छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाए तो प्रत्येक भाग एक प्राइम नंबर होता है। प्रत्येक भाग एक प्राइम नंबर होता है। और इसी के बताकर विद्यार्थीगण हम 2 सवाल आपको दिए थे, याद है? बन गया? अब सुनिए खास बात इसमें, अब क्या समझना है, क्या सोचना है। देखा जाए विद्यार्थीगण, गौर से समझने का प्रयास करिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे प्राइम फैक्टर एंड प्राइम डिवाइजर। हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई भी संख्या का कितना प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर में सारे को गिन देना और डिवाइजर में बस संख्या, रिपीटेशन नॉट अलाउडेड, उसमें रिपीट नहीं करना है क्योंकि डिवाइड करता है। तो सुनिए, देखा जाए भाई मेरे, यदि 360 के बारे में हम चर्चा करते हैं और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखा जाए विद्यार्थीगण, थोड़ा सा सोचिएगा। देखा जाए, ये आप यहां पर थोड़ा सोचिए ना, क्या है भाई कि जब विद्यार्थीगण 360 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे ये 360 को हम कॉपी में भी देखे ऐसे 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 कर रहे थे। अब देखा जाए ये सिस्टम को छोड़िए, थोड़ा सा भूलिए। अब देखिए हम जो सिखा रहे हैं समझिए। देखा जाए जब भी विद्यार्थीगण ऐसा हो, सही ठीक है, ये सही चीज है, लेकिन क्रिटिकल रहेगा नंबर तब ऐसा करेंगे क्रिटिकल। लेकिन जब सॉफ्ट नंबर होगा और जनरल डिवाइजर फैक्टर में सॉफ्ट नंबर ही रहेगा तो देखिए करते क्या है कि सर अंतिम में 0, इसका अर्थ है कि 5 और 2। हम ये क्योंकि आप लोग पढ़े हैं 0 का निर्माण 5 2 से हुआ, वो 0 खत्म हो गया। ये 0 बना है यानी वो 5 2 है, वो 0 बना है वो क्या है 5 2 है। अब बच गया सर कितना 36। अब बच गया विद्यार्थीगण 36। तो 36 को 18 गुने 2 लिख सकते हैं ऐसे, सर 2 गुने 18 36। अब 2 हो गया, अब 18 को 2 गुने 9 ना लिख सकते हैं, और इस 9 को 3 गुने कितना 3, टूट गया। अब विद्यार्थीगण टाइम आपको ऐसे करने से जो लगता था वो बच जाएगा। देखा जाए जैसे कि मान लेते हैं आपके पास यदि 3600 है, इस तरह से 3600 है तो ऐसे करिएगा, सर 5 गुने 2 खत्म, सर 5 गुने 2 खत्म, 2 0 खत्म। अब तो आपके पास 36, तो आप विद्यार्थीगण 36 को 9 चौके 36, तो 2 गुने 2 4 और गुने 3 हो गया फैक्टर। यहां पर विद्यार्थीगण अब इसको जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे टाइम बचेगा। तो जब भी विद्यार्थीगण अंतिम से 0 हो तो प्रत्येक 0 को हटाकर आप 5 और 2 का प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक 0 को हटाकर आप 5 2 का प्रयोग कर सकते हैं। अब विद्यार्थीगण ये बात गौर करेंगे, लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिएगा यदि 500 विद्यार्थीगण 4 हो तो 0 को विद्यार्थीगण क्या लिख सकते हैं 5 गुने 2 कभी मत लिखिएगा भाई, ये पाप हो गया है आपसे। ये विद्यार्थीगण क्या है, ये पाप है। ये बात विद्यार्थीगण हम बीच वाला 0 के लिए नहीं बोले हैं, लास्ट से रहे ना उसके लिए बोले हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास ले आएंगे कि सर ऐसे ना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, साफ साफ हम इंकार किए, नहीं कर सकते हैं। बीच में जब 0 रहेगा ना तो नहीं, वो 0 विद्यार्थीगण कब 5 2 करिएगा जब अंतिम से होगा और उसके बाद कोई नंबर नहीं होगा। अंतिम से होगा और उसके बाद कोई नंबर नहीं होगा तब हम लोग ऐसा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो चलिए इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। अब विद्यार्थीगण जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो इसी विधि का यूज करिएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चीजों पर विद्यार्थीगण समय दीजिए, अपना सोच और समझ बढ़ाइए। तो आप विद्यार्थीगण प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, आप विद्यार्थीगण प्राइम फैक्टराइजेशन चीजों का कर लिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद देखा जाए 2 2 2, तो भाई मेरे 2 2 और 2 कितना बार, अच्छा 3 3 3, तो 3 3 3 और 5 कितना, ऐसा हुआ। तो अब विद्यार्थीगण और यदि डीप में जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम डिवाइजर को समझने के लिए, तो आप कहिएगा कि सर यहां पर जो प्राइम फैक्टर है, यहां पर सर जो प्राइम फैक्टर है वो कितना, तो 1 2 3 4 5 6, प्राइम फैक्टर जो है इसका टच भी हो जा रहा है ना तो वो फ्लैक्स कर दे रहा है। इन्हें कि मत सोचिएगा कि खराब है मशीन, एक्चुअली में हवा चल रहा है तो सब टच हो जा रहा है ना, इसलिए ऐसा हो जा रहा है, शॉर्ट आउट नहीं कर रहा है ना।
हाँ, इसलिए हम सब बुरा चीज मत सोचिएगा। देखा जाए ये सब जिसे पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा भी टच हुआ कुछ ना तो वो आ जाता है। देखा जाए विद्यार्थीगण फैन के कारण देखा जाए तो 1 2 3 4 5 और कितना 6, ये 6 हो गया। और जो मेरे भाई प्राइम डिवाइजर है वो कितना, तो आप ऐसा नहीं करिएगा। प्राइम डिवाइजर का अर्थ है ऐसे प्राइम नंबर तो 360 को काटते हैं, ऐसे प्राइम नंबर जो 360 को काटते हैं। तो आप बोलिएगा सर इसे 2 काटता है, 3 काटता है, 5 काटता है, तो ये मत बोलिए सर 2 2 2, गलत हो जाएगा। अरे 2 काटता है बोलिए दिए तो खत्म ना। प्राइम डिवाइजर माने उसे काटने वाली संख्या, तो ये भाई कितना हो जाएगा, ये 3। इसका अर्थ यह हुआ कि सर यदि हम इसे ऐसे सोचे कि 360, सुनिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए 2 का पावर क्या हो गया, यह 3, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको 3 का पावर यह 2 और 5 के पावर 1। तो हम यहां पर और आगे विस्तार में जाके कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टर पावर को जोड़ना, प्राइम फैक्टर क्या होता है, पावर को जोड़ना, और प्राइम डिवाइजर होता है बेस को गिनना। कह सकते हैं वैसा। यानी विद्यार्थीगण चीजों को पहले पावर में हम सेट कर लेंगे और पावर को जोड़ना, क्या 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 बोले, यह विद्यार्थीगण पावर एडिंग पावर। विद्यार्थीगण यह आपका क्या है, यह आपका एडिंग क्या पावर। यदि पावर को जोड़ना, पावर को जोड़ना, और प्राइम डिवाइजर काउंटिंग बेस, काउंटिंग बेस ऐसे बोल सकते हैं। तो पावर को ऐड करेंगे तो भाई मेरे कितना, 3 2 5 और 1 6, 3 प्लस विद्यार्थीगण 2 प्लस 1 बराबर कितना 6, और बेस को गिनेंगे तो कितना 3। यानी अब हम विद्यार्थीगण इस रास्ता अपना मोड़ लिए कि जब भी प्राइम फैक्टर हम लोग बोलेंगे ना, प्राइम फैक्टर बोलेंगे तो ऐसे विद्यार्थीगण अब तो बड़ा बड़ा मान आएगा, इतना छोटा एग्जामिनेशन में देगा, बड़े बड़े मान को ऐसा नहीं लिखेंगे हम विद्यार्थीगण पावर के रूप में। तो चलिए प्राइम फैक्टर का अर्थ एडिंग पावर, पावर को ऐड कर लीजिए वही प्राइम फैक्टर है। यानी प्राइम फैक्टर के वो तो पावर को ऐड करिएगा ना तो यही 6 इन 6 को रिप्रेजेंट करेगा। और प्राइम डिवाइजर काउंटिंग बेस, बेस को गिनिए तो बेस क्या वो है 1 2 3, तो प्राइम विद्यार्थीगण बेस 3 हो गया। क्या आप मेरी बात को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? चलिए इतना उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन। हो गया? क्या हुआ, किधर बना है, ठीक है तो है। तो ये वाला चीज टाइम लगा ना, इसी चीज के लिए बोले। एक और क्वेश्चन था ना, हटा देना इसे। चलिए क्या था एक और क्वेश्चन में, 480। सुनिएगा, देखिएगा 480 को हम लोग सोचिए सर 480 साइड में लिखिए, इसको 5 गुने 2 यानी अब 10 खत्म। अब देखा जाए 24 या 8 6 48, सुनिएगा 8 और गुने 6, तो 8 को भाई मेरे 2 गुने 2 गुने 2 8, और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3। ये विद्यार्थीगण 2 गुने कितना 3, तो तकलीफ आप लोग को नहीं होगा। तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं सर 2 का पावर 1 2 3 4 5, ये 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। तो भाई मेरे प्राइम फैक्टर कितना, तो सर 5 प्लस 1 प्लस 1 यानी कितना 7, और भाई मेरे प्राइम डिवाइजर कितना, तो ये 3। क्या हम ऐसे डायरेक्ट आंसर अब कर सकते हैं? यानी एक तरह से हम विद्यार्थीगण अब ये सीख रहे हैं कि यदि हम पावर को ऐड कर देते हैं ना, यदि हम पावर को ऐड कर देंगे तो वो रिप्रेजेंट करता है प्राइम फैक्टर को, वो रिप्रेजेंट करता है प्राइम फैक्टर को, और बेस को गिन देते हैं तो प्राइम डिवाइजर को। हिंदी होता है प्राइम फैक्टर, यानी इसका होता है अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर का अर्थ होता है अभाज्य गुणनखंड, और प्राइम डिवाइजर का अर्थ होता है अभाज्य भाजक।
अभाज्य भाजक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं ना किन्हीं विद्यार्थी को। चलिए ऐसा क्वेश्चन विद्यार्थीगण 2017-18 में बहुत पूछा गया था। देखा जाए दिया क्या है, 7200 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर की संख्या क्या है। तो आप विद्यार्थीगण तोड़ने में तनिक टाइम लगाएगा, जो तोड़ने का तरीका हम सिखाएं उसके अनुसार तोड़िएगा। तोड़ने में तनिक टाइम मत लगाइएगा, जो तरीका सिखाएं उसके अनुसार चलिएगा। आंसर बहुत सुंदर। ऐसे विद्यार्थीगण अपने आप को डेवलप करें। अब देखा जाए यदि हम इसका बात कर रहे हैं, गौर करिएगा इस प्रश्न का, तो आप कहिएगा कि सर यदि मेरे पास है 7200, सर यदि मेरे पास है 7200, तो देखिए जीरो को लिख सकते हैं 5 गुने कितना 2। अच्छा 72,000 लिखा गया, 7200 ना था। हाँ देखा जाए इसको लिख सकते हैं 5 गुने कितना 2, इसको लिख सकते हैं कितना 5 गुने 2, कोई दिक्कत नहीं ना। वो 10 खत्म, दोनों जीरो खत्म, अब तो बच गया 72। तो आप देखा जाए 9 और 8 12 छत, ये 12 छत या विद्यार्थीगण 9 के रूप में लिख सकते हैं। 9 8 72, तो 9 8 72, तो हम इसको लिख सकते हैं पहले विद्यार्थीगण 8, तो 2 गुने 2 गुने 2 8, और उसके बाद कितना 3 गुने 3, कोई तकलीफ नहीं ना। तो एक रफ में ऐसा हम लोग कर लेंगे, उससे टाइम बचेगा। जो आप 2 से भाग देते चलते हैं ना, बहुत टाइम समय बचेगा। तो अब विद्यार्थीगण आप ऐसे लिखेंगे कि सर 7200 को जब हम किए ना, तो मेरे पास 2 का पावर 5, ठीक है, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, बस ना। तो बताइए विद्यार्थीगण प्राइम फैक्टर कितना 9 के, तो बोले से 34 केने हैं, ये बोले थे। अच्छा बताइए प्राइम डिवाइजर कितना 3, बोले कोई दिक्कत नहीं ना, वेरी गुड। कभी कभी विद्यार्थीगण आपका ऐसा भी देखा जाए, एक रेलवे में क्वेश्चन दिया था, इस तरह से क्वेश्चन था, सुनिएगा ध्यान से। ये विद्यार्थीगण 7 के पावर, ये विद्यार्थीगण 8, बस पावर को ही ऐड कर देना था। ये 6 का पावर 9, और भाई मेरे ये आपका 13 का पावर 2, बस यही दिया था का प्राइम फैक्टर और प्राइम डिवाइजर ज्ञात करें। एनटीपीसी में ऐसा क्वेश्चन पूछा था। सुनिएगा ध्यान से ना, देखा जाए आप विद्यार्थीगण जब पहले से वो तोड़ कर दे, सुनिए वो पहले से संख्या को पावर में दिया था, पहले से संख्या, तो एक बार आपको बेस को जरूर चेक करना है कि क्या कहीं बेस टूटने वाला है या नहीं। आप डायरेक्ट कभी भी पावर को नहीं जोड़िएगा। हम क्या पढ़ रहे प्राइम, यानी विद्यार्थीगण वो आंसर देना तब सही होता है जब बेस प्राइम में हो। देखिए 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, प्राइम में तोड़े थे। आप चेक करिए 2 3 5, यानी जब तक बेस प्राइम में नहीं होगा तब तक आंसर आप प्राइम फैक्टर और प्राइम डिवाइजर का नहीं दे सकते।
तो जब भी ऐसा प्रश्न आए ना भाई, तो पहला काम बेस को पहचानिए, क्या वो बेस प्राइम नंबर में है कि और टूटेगा। यदि टूटेगा तो पहले तोड़िए, तब देखा जाए। हम लोग जानते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, तो पहले पूरे को विद्यार्थीगण तोड़े जहां तक संभव है। तो 7 के पावर सर 7 प्राइम है, ये छोड़ देते हैं 8। लेकिन भाई मेरे 6 को तोड़ सकते हैं ना, 2 का पावर 9 और 3 का पावर क्या 9, ऐसे हुआ होगा दोनों पर, जिसे कि आपके पास भाई मेरे यह 6 का पावर 9 है, तो आप इसे 2 गुने 3 का होल पावर 9 लिखेंगे, और जब ब्रैकेट हटेगा ना तो दोनों पर पावर जाएगा, तो 2 पर जाएगा और 3 पर भी जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? अच्छा, और मल्टीपल ये तो प्राइम है पहले से, तो 13 का पावर क्या 2। अब विद्यार्थीगण आंसर देने के लिए है, यदि प्राइम फैक्टर आपसे बोला जाए तब विद्यार्थीगण 28 और प्राइम डिवाइजर 4, ये बात आया। क्लियर है? ऐसे देंगे, इस प्रकार से देंगे। सबसे पहला काम बेस को क्या करना, तोड़ना। सबसे पहला काम बेस को क्या करना, तोड़ना। क्लियर है? अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक विद्यार्थीगण सुनिए, उतार लिए, बीच में विद्यार्थीगण शनिचर इतवार है, तो क्वेश्चन बनता है 1-2 गो, जो कि आप लोग बनाए। आगे बढ़े, क्वेश्चन विद्यार्थीगण, ये प्रश्न आप लोग खुद बना के आएंगे। 12 का पावर विद्यार्थीगण 14 गुने 7 का पावर विद्यार्थीगण 3 गुने 16 का पावर विद्यार्थीगण 4 और गुने 21 का पावर 5 का ये दे दिया गया है। का विद्यार्थीगण प्राइम फैक्टर तथा ये विद्यार्थीगण प्राइम डिवाइजर ज्ञात करें। इसे जरूर बना लीजिएगा आप लोग, इसे विद्यार्थीगण जरूर बना लीजिएगा आप लोग। चलिए अब विद्यार्थीगण हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और आप लोग हेडिंग दीजिएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स। चलिए हेडिंग दीजिएगा, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। हेडिंग देना है नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। ये बना के आएंगे ना, याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक आंसर नहीं करना है। पूर्ण तक टूट जाना चाहिए, तब जाके आंसर करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई मेरे, नंबर्स ऑफ फैक्टर, हेडिंग देना है नंबर्स ऑफ फैक्टर। हेडिंग देना है नंबर्स ऑफ फैक्टर। सुनिए क्या पढ़ रहे हैं, पहले छोटे से वैल्यू के द्वारा हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखा जाए विद्यार्थीगण, नंबर्स ऑफ फैक्टर का अर्थ होता है, ये एक छोटा सा यदि हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे भाई मेरे 12, हम एक नंबर लेते हैं कितना 12, तो इसका यदि हम बोले कि बताइए इसके विद्यार्थीगण कुल टोटल फैक्टर क्या होंगे, इसका अर्थ ये हुआ भाई, सुनते रहिएगा अभी ना, इसके टोटल, अब हम लोग प्राइम फैक्टर प्राइम डिवाइजर नहीं, अब सिर्फ फैक्टर, इसमें प्राइम नहीं लगा है। तो देखा जाए 12 के फैक्टर का अर्थ होता है कि मैथमेटिक्स में 12 को काटने वाली कुल कितनी संख्या है। मैथमेटिक्स में 12 को काटने वाली कुल कितनी संख्या है, तो भाई मेरे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है, ठीक है। क्या विद्यार्थीगण इनके अलावा कोई 12 को काटने का हिम्मत करेगा? तो हम ये कह सकते हैं कि सर 12 के जो टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर होंगे, 12 के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो कितने होंगे,
1 2 3 4 5 6 यानी टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, इसे हम लोग कहते हैं। ये विद्यार्थीगण टोटल, ये आपका नंबर्स ऑफ, ये नंबर्स ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ विद्यार्थीगण फैक्टर्स जो होंगे, ये विद्यार्थीगण कितना 6। क्या विद्यार्थीगण समझ में आ रहा है? ऐसे संख्या जो गिवन नंबर को पूरा पूरा काट दे, तो 1 भी से काटता है, 2 भी से काटता है, 3 4 5 सारे काटते हैं, तो नंबर्स ऑफ फैक्टर विद्यार्थीगण टोटल विद्यार्थीगण कितना 6। क्लियर है? उसी प्रकार से भाई मेरे, यदि हम आपके पास यदि 60 लाएं और बोले कि बताएं इसके फैक्टर बताइए कौन कौन होंगे, तो आप विद्यार्थीगण फैक्टर्स जो जो 60 को काट देगा, जो जो 60 को क्या करेगा काट देगा, वो इसके फैक्टर होंगे। तो थोड़ा सा सोचिए, तब तो आप बोलिएगा कि सर 1 2 3 4 6, हाँ 5, ये 5 6 10 12 15 20 30 और 60, इस सब 60 को काटता है। मैथमेटिक्स में सब 60 को क्या करता है? काटता है। तब विद्यार्थीगण 60 के जो टोटल फैक्टर होंगे, 60 के विद्यार्थीगण टोटल, ये आपका नंबर्स ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर विद्यार्थीगण क्या हो जाएंगे? तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी भाई मेरे ये 12 होंगे। क्लियर है? लेकिन विद्यार्थीगण सर ये तो ठीक है, समझ गए, आप जो पढ़ाना चाहते हैं हम लोग समझ रहे हैं कि उसको काटने वाली संख्या, लेकिन यदि ये बड़ा नंबर दे देगा तो तुरंत दिमाग में आएगा कि सर ऐसे 60 कितना बड़ा। अब यही क्वेश्चन दे देता विद्यार्थीगण कि 7200 के टोटल फैक्टर को बताइए, तो क्या एग्जामिनेशन में इसे हम खोजते चलेंगे? नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्या एग्जामिनेशन में हम विद्यार्थीगण फिर ऐसे करेंगे? नहीं। तो इसके लिए विद्यार्थीगण एक रूल का आवश्यकता है, इसके लिए एक विद्यार्थीगण तरीके की आवश्यकता है, ताकि इन सारे फैक्टर का संख्या हम आसानी से क्या कर लें? प्राप्त कर लें। तो विद्यार्थीगण वो तरीका क्या है, उन तरीकों के बारे में समझिए, ध्यान दीजिएगा। पहले यहां तक आप उतारें, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि तरीका क्या है। पहले छोटा सा एक क्वेश्चन देखें। चलिए यहीं से एक क्वेश्चन जहां दे रहे हैं, जिसका उत्तर आप सारे विद्यार्थी जान रहे हैं। 60 के सभी देखा जाए 60 के सभी गुणनखंड फैक्टरों की संख्या। देखिएगा, अभी जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? प्राइम, प्राइम फैक्टर, प्राइम डिवाइजर अलग चीज हुआ। उसमें हम पर्सनली प्राइम नंबर के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में चर्चा हो रहा था? पर्सनली प्राइम। लेकिन यहां पर हम प्राइम नहीं, सारा फैक्टर, उसमें सम होगा, विषम होगा, प्राइम होगा, सब। कितने? यानी 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या, इसको काटने वाले जितने नंबर है वो हम जान रहे हैं कि आंसर क्या होगा? 12। लेकिन तरीका क्या है समझिएगा। तो 12 कैसे आता है? तो देखा जाए, किसी भी संख्या का जब विद्यार्थीगण टोटल गुणनखंड का संख्या आपसे बोले, टोटल विद्यार्थीगण फैक्टर का संख्या निकालना हो, सभी गुणनखंडों की संख्या काउंट करना हो, तो क्या करेंगे भाई? सबसे पहले सुनिएगा ध्यान से, आंसर हम जान गए हैं कितना? 12। 12 आंसर जान रहे, आना चाहिए 12। रूल्स क्या है और क्यों रूल्स है, सारा बात सामने। देखिए, आप पहले दिए गए संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे।
दिए गए संख्या का भाई मेरे क्या करेंगे, प्राइम। कभी भी विद्यार्थीगण आए तो संख्या का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सर 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 60 को हम ऐसे, 0 को लिख सकते हैं 5 गुने 2 10 हो गया, और इसको लिख सकते हैं 2 गुने कितना 3, ऐसा लिखा जा सकता है। तो सर 60 को 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1 और गुने 5 का पावर 1 क्या हम लिख सकते हैं भाई मेरे? गौर करिएगा, देख लीजिए, 4 तिया 12 पचे 60। अब विद्यार्थीगण टोटल फैक्टर यदि आप लिखना चाहते हैं, टोटल फैक्टर से यदि लिखा जाता है तो सारे के पावर में 1 जोड़कर गुणा कर दें, सारे के पावर में 1 जोड़कर गुणा कर दें, सारे के पावर में 1 जोड़कर क्या कर दे, गुणा। तो चलिए भाई गौर करिएगा, 1 जोड़ते रहें सारे के पावर में, तो ये हो जाएगा 2 प्लस कितना 1, और उसके बाद विद्यार्थीगण 1 प्लस कितना 1, और भाई मेरे 1 प्लस कितना 1, यानी भाई मेरे टोटल जो बना, गौर करिएगा, टोटल यहां पर बना 3, यहां पर बना 2, यहां पर बना 2, गुना करिए तो ये आपका 12, ये 12 के रिप्रेजेंटेट करने लगा। यानी विद्यार्थीगण किसी भी संख्या का यदि हम सारा फैक्टर का संख्या निकालना चाहते हैं, सारे विद्यार्थीगण गुणनखंडों की संख्या निकालना चाहते हैं कि उसके काटने वाले कितने नंबर है मैथ में, तो आप उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, आप पहले उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें और पावर में विद्यार्थीगण एक एक जोड़ के गुणा कर दें, पावर में विद्यार्थीगण एक एक जोड़ के क्या कर दें, गुणा कर दें, पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर दें, पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर दें। यदि फैक्टर का संख्या निकालना है तो पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर दें, पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर दें, पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर दें। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें और पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर लें, पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर लें। आगे बढ़ें, देखा जाए ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई एक थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए एक्चुअल में विद्यार्थीगण जब हम 60 को विद्यार्थीगण प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो ये आया 2 का पावर 2 और ये हुआ 2 का पावर, यह 3 का पावर 3 का पावर 1 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1, ये आया। सुनिए इसका विस्तार जब करेंगे तो देखिए 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, इसका जब विस्तार करेंगे 3 का पावर 0, 0 से 3 का पावर 0, 3 का पावर यह 1 और 3 का पावर यह आपका, अब नहीं क्योंकि मेरा 1 है तो जितना पावर है वहीं तक, इसका विस्तार करेंगे 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1। सुनते रहिएगा, अब इनसे जो समूह बनेगा, इनसे जो समूह बनेगा वो विद्यार्थीगण टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। कैसा समूह सर, नहीं समझे, समझाते हैं, आइए समझिए। देखा जाए समूह बना रहे हैं, देखा जाए इसका विद्यार्थीगण 0, इसका क्या लिए 0, तो 2 के पावर 0 या किसी संख्या के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो सर 1 का गुना 1 के साथ और 1 का गुना 3 के साथ, तो सुनिएगा सर जब 1 का गुना 1 के साथ करिएगा तो 1 बन जाएगा, 1 का गुना 3 के साथ करिएगा तो 3 बन जाएगा। अरे समझ में आया? अब देखिए फिर इस 1 का गुना इसके साथ और फिर इसका गुना इसके साथ गुना तो कितना 1 ले लिए सर। अब 1 का गुना इसके साथ तो विद्यार्थीगण 5 बनेगा। सुनिएगा अब ये चीज खत्म। अब 2 के बारे में, अब 2 को ही 4 से गुना, सुनते रहिएगा। अब 2 के पावर 1 का मान 4 से गुना, किससे गुना 4 से, चलिए 1 से गुना, ध्यान दीजिएगा यहां पर गौर करेंगे भाई, पेन बदल के बता देते हैं। हाँ चलिए हम बताते हैं कैसे नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है। चलिए इससे गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ,
जैसे कि 0 लिए तो चारों के साथ लिए, तो देखा जाए ये बचा, रिपीटेशन नोट करना है, एक एक 2 बार आ रहा था तो रिपीटेशन नोट अलाउड है। चलिए 2 का गुना 1 के साथ 2, 2 का गुना 3 के साथ, हाँ 2 का गुना 3 के साथ 6, 2 का गुना x के साथ, 2 का गुना 1 के साथ 2 ले लिए हैं, 2 का गुना 5 के साथ 10। क्लियर है? अब चलिए, अब 2 के पावर 3, अब इसका चारों के साथ गुना, तब विद्यार्थीगण इसका जब चारों के साथ गुना करिएगा तो विद्यार्थी ई कितना 4, 4 के गुना 1 4, 4 के गुना 3 12, 4 का गुना 1 तो 4 4 हो गया है, 4 का गुना 5 तो ये 20। ठीक है, अब चलिए अब 3 को उठाइए, अब 3 का गुना इन दोनों के साथ, तो 3 के विद्यार्थीगण इसका गुना इसके साथ तो 1 खत्म, वो ले लिए सर, 3 गुने 3 1 है ना, 1 5 तो ये 5 आ जाएगा, 5 हो गया है तो 5 नहीं, जो आ गया उसको रिपीटेशन नहीं। अब 3 इसका, इसके गुना इसके साथ तो 3, अरे ये 3 है ये 1 है तो 3 आ गया है, और 5 गुने इसके साथ कितना 15। देखिए तो सारा गुणनखंड आ गया। हाँ, एक बार तीनों का भी विद्यार्थीगण चाहिए, जैसे कि आपका जैसे जो जोड़ा लगाएगा तो ये हो गया 4, और ये विद्यार्थीगण ये तीनों वाला जोड़ा नहीं लिए थे, तो देखा जाए ये आपका विद्यार्थीगण इसमें गुना होगा तो ये 15 और 15 चौके 60, एक बार ये सब जोड़ा लगाएगा तो देखा जाए 2 6 और 6 देखा जाए 3 6 6 5 30 भी आ गया। एक बार विद्यार्थी इसी तरह से जोड़ा लगता है, तब विद्यार्थीगण यही कारण सुनिएगा क्या हुआ, सब मिल जाएगा, सब जोड़ा लग के सारा फैक्टर क्या होगा। तो अब समझिएगा क्यों हम पावर में 1 जोड़ते हैं, तो सर यहां पर विस्तार समझ गया ना कैसे आता है, करना नहीं है एग्जामिनेशन में, हम ये बस आपको दिखलाएं कि कैसे नंबर हमको मिलता है, सब दो जोड़ा लगाता है, सब जोड़ा लगाता है। तो यही कारण था कि हम विद्यार्थीगण जब 2 का विस्तार कर रहे थे तो 1 से नहीं कर रहे थे, 0 से कर रहे थे। हम 2 को विद्यार्थीगण जो विस्तारित किए थे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, तो हम 2 के कितने गुणनखंड लिए थे 3, इसीलिए एक जोड़कर, अरे इसीलिए एक जोड़ते हैं, हम कारण बता रहे हैं एक काहे जोड़ते हैं, हम आपको कारण बता रहे हैं एक काहे जोड़ते हैं, तो आपका आंसर यह होगा। कभी भी कोई ये पूछ सकता है कि एक क्यों जोड़ा जाता है, तो आप उनको जवाब दीजिएगा कि जब सर इसको हम सेट करते हैं नंबर बनाने के लिए ना, तो इसको हम 0 से लेते हैं, कहां से 0 1 2, अब इसको लेंगे तो कहां से 0 और 3, तो क्या बोलिए 3 का 2, तो 2 फैक्टर के लिए पावर में 1 जोड़ते हैं। तो सर ये 2 जो बेस है इसका फैक्टर आप 3 लिए, 3 का बेस है तो इसका फैक्टर आप 2 लिए, 5 बेस है 2, एक देखिए वहां पर 5 2 बार लिए थे, एक 0 3 2 बार लिए थे और 2। तो यही कारण है कि जब भी विद्यार्थीगण हम सभी गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके पावर में 1 जोड़ देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके पावर में 1 जोड़ देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके पावर में 1 जोड़ देंगे। तो क्या विद्यार्थीगण एक फ्रेश क्वेश्चन दे बनेगा। अब चलिए 720 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। देखा जाए विद्यार्थीगण 720 के सभी भाजकों या गुणनखंडों, एक ही चीज है, भाजक दे या गुणनखंड दे, देखा जाए भाजक दे या गुणनखंड दे एक ही चीज है। चलिए आप पहले 720 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो सर जब हम 720 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, अंतिम में 0, आप बताए हैं 5 गुने 2 करना, 5 दूनी 10, और सर 9 8 72, सर 2 गुने 2 गुने 2 8, और 3 गुने 3 9, ऐसा करना बताए थे मन में गणना। तो भाई मेरे 2 का पावर
2 का पावर 4 और गुणे 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1। ओके है। तो अब देखा जाए नंबर्स ऑफ फैक्टर, ध्यान दीजिएगा। तो आप बोलिएगा सर सारे के पावर में एक एक जोड़कर गुणा करना, सारे के पावर में एक एक। तो चलिए 4 प्लस कितना 1। अब पता चला एक क्यों जोड़ते हैं, अरे एक क्यों जोड़ते हैं? हाँ सर विस्तार 0 से होता है। जब हम संख्या का निर्माण करेंगे ना, आंसर ये होगा आपका। यदि कोई बोल दे कि 0 सर क्यों एक जोड़ते हैं पावर में, तो आपका जवाब ये होगा कि सर क्योंकि संख्या का विस्तार हम लोग शून्य से करके संख्या बनाते हैं, इसलिए एक बढ़ता है, इसलिए एक एक जोड़ के गुना। 2 प्लस 1 या विद्यार्थीगण 5 सॉरी ये 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 तो यहां पर हो जाएगा 5 और गुणे 3 गुणे 2 यानी विद्यार्थीगण 15 दूनी 30। इसका अर्थ है कि मैथमेटिक्स में टोटल 30 नंबर ऐसा है, सुनिए मैथमेटिक्स में टोटल केवल 30 ऐसा नंबर है जो 720 को काट सकता है, जो 720 को काट सकता है। हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक खास नंबर को काटने वाली संख्या, एक विद्यार्थीगण खास नंबर को डिवाइडिंग करने वाली संख्या। अब देखिएगा, अब ऐसे पूछेगा, ये तो कभी कभी जो होता है ना ऐसे पूछता है कि 880 के टोटल सम भाजकों की संख्या क्या होगी। माने ऐसा भाजक जो सम हो और उसको काटता हो। विषम भाजकों की संख्या क्या होगी, ओड हो और उसको क्या करता हो, काटता। अभी हम लोग सब है इसमें 30 में कुछ सम संख्या भी होगा, कुछ विषम भी होगा। जैसे हम 60 के लिए बात थे, देखा जाए 60 को काटने के लिए बात कर रहे थे, तो देखिए तो 60 में 60 को काटने के लिए तो देखिए विषम काट रहा है ना, जैसे कि 1 है 3 है 5 है, तो विषम फैक्टर के तो विषम फैक्टर सर इसके साथ के विषम संख्या ए है ये है, तो विषम फैक्टर के गो 3 गो और सम हाँ 15 भी है गो, तो के गो 4 गो और सम फैक्टर के गो, तो बाकी विद्यार्थीगण सम यानी कितना 8 गो। तो ऐसे कैसे करके, तो उसके लिए विद्यार्थीगण हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जानेगा। अभी पूर्वक के रुके सवालवा भी ले लीजिए, अभी सवाल ना हाँ बीच में सनीचे क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखे 3600 के सभी 3600 के सभी फैक्टर की संख्या। अभी हम सम और विषम नहीं बताए हैं, हम सभी अभी टोटल 3600 के सभी फैक्टर की संख्या ज्ञात करें। एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन सबके कॉपी में बना होना चाहिए, सबके कॉपी में क्या होना चाहिए, बना होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन 50-40 के सभी प्राइम फैक्टर, प्राइम डिवाइजर एंड टोटल फैक्टर, इसमें 3 क्वेश्चन बना, प्राइम फैक्टर, प्राइम डिवाइजर एंड टोटल फैक्टर। अभी जो बताए वो टोटल ओके है, बना के आएंगे। चलिए मिलते हैं सोमवार को। चलिए गली में कोई नहीं आएंगे, पहले गर्ल्स को निकलने दीजिए। चलिए गर्ल्स आप लोग निकलिए, खुश रहिए। रुक जाए, सीख गए ना, बहुत अच्छा। रुक जाए, चलिए।